कहते चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही जनकपुर के सभी नर नारी अपने पूरी अर्थात पुलक पूरी अर्थात पुलक अर्थात प्रसन्न प्रफुल्लता को, पूरी तन अर्थात पूरे शरीर में, भय सुखारी और सुखी हो गए। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी जनकपुर में सीता स्वयंवर में पधारते या जब मंच पर चढ़ते हैं तो सभी प्रजाजन, सभी जनकपुर के नर और नारी अपने हृदय में या अपने पूरे शरीर में प्रफुल्लता को धारण करते हैं और पूरे तन को सुख को प्रदत्त करते हैं या पूरे तन को सुख का अनुभव कराते हैं। जिसके कारण से कहते हैं कि बंदी पीतर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। कहते हैं कि वे लोग अब प्रार्थना करते हैं कि बंदी पितर अर्थात बंदी अर्थात वंदना करते हैं, पितर अर्थात अपने पितरों की, सुर अर्थात देवताओं की, सुकृत हमारे कहते हैं कि हे पितर, हे हमारे पूर्वज लोग और हे देवताओं लोग, सुकृत हमारे, आप हमारे जो सुकृत अर्थात सुंदर जो कृत्य हैं उनको संहारिए अर्थात अवलोकन कीजिए। हे देवता लोग, हे हमारे पूर्वज लोग, आप हमारे जो द्वारा किए गए सुंदर कृत्य हैं या जो निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य हैं उसका आप अवलोकन कीजिए। और यदि मैंने कुछ भी थोड़ा भी अगर किया हो तो जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी उस पुण्य का या वो जो कुछ भी उस कार्य का पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ है यदि उसका कुछ भी थोड़ा सा फल है, किसका, हमारे कर्मों का, यदि मैंने जीवन में थोड़ा भी पुण्य किया हो तो उसका प्रभाव है श्री राम जी को दे दीजिए। जिसके कारण से तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कि हे गणेश गोसाई, सभी लोग प्रार्थना करते हैं हे गणेश गोसाई, हे गणेश जी, आप मेरे सभी पुण्य फल का अवलोकन कीजिए। यदि मैंने थोड़ा भी पुण्य किया हो तो उस सभी का फल श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए, जिसके कारण से वह वज्र के समान धनुष को, वज्र के समान उस शिव धनुष को कमल की पंखुड़ियों के समान खंडित कर डालें। अतः इसका तात्पर्य पूरे पद का है कि मंच पर जब खड़े हो जाते हैं श्री रामचंद्र जी तो सभी लोग को यह आशा रहती है कि आज श्री रामचंद्र जी धनुष को भंग करके सीता जी का स्वयंवर जीतेंगे और उनसे विवाह करेंगे। तत्पश्चात राजा बनेंगे, जिसके कारण से जो दैत्य हैं, जो दुष्टा हैं, जो दुष्ट जन हैं, उनसे हमारी रक्षा करेंगे। इसके कारण से सभी लोग के आंखों में प्रसन्नता छा जाती है और जो कपटी राजा होते हैं वे डर जाते हैं और आए कहते हैं अपने गुरुओं की वंदना करते हैं। उसके तत्पश्चात वे लोग अब प्रार्थना करते हैं, वे लोग प्रार्थना करते हैं कि वे जो श्री रामचंद्र जी है उस धनुष को तोड़ डालें। अतः यह पद पूर्ण रूप से भावार्थित हुआ। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे अगले पद के लिए हम अग्रसर होंगे आगे। धन्यवाद।